हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारे सामर्थ्य का तीसरा टॉक है। तीसरी बार हम सामर्थ्य का जो हमारा ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, आज इसका हमारा जो है तीसरा एपिसोड आप बोल सकते हो है। सामर्थ्य जो है वो ओएसिस की तरफ से एक प्रोजेक्ट है गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो जहाँ पे हम कोशिश करते हैं हमारी जो वी सेलिब्रेट वुमनहुड देयर एक्चुअली, जो हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो औरतें हैं सोसाइटी की, ये उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमने ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम अपनी सब लड़कियों को वी वांट टू गिव देम विंग्स, हम उनको पर देना चाहते हैं ताकि वो अपने ख्वाब पूरे करे, ताकि वो जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो वो जिस भी वजह से उनको अगर कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीजें पूरे, तो उनका जो भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो, तो उनमें बहुत कुछ होता है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जरूरत जो होती है उनको जिंदगी में फ्लाई टेक ऑफ करने के लिए, तो वो हम सामर्थ्य के थ्रू उनको देने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ब्रीफली अबाउट सामर्थ्य। सो आज हमारा जुड़ने का मकसद हमने सभी ने सुना कि हम ऐसे शख्सियत से मिलते हैं, ऐसी विमेन से मिलते हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है अपनी ज़िंदगी में, सोसाइटी के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है। तो आज अब तक हमारे 2 सेशन हुए हैं। आज तीसरा सेशन है। तीसरा सेशन आज स्पेशली ऐसी विमेन से आज हम मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। उनका नाम उफ़रा मीर है। वो कश्मीर से है और वो उनके बारे में आप सभी ने शायद पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। सो वो वन ऑफ द यंगेस्ट पीस साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, और साउथ एशिया से जो पीस साइकोलॉजी करने वाले जो लोग हैं उनमें से वो सबसे पहले एंड द ओनली पीस साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड इन साउथ एशिया, वो है उफ़रा मीर। उन्होंने बहुत अलग-अलग जगह पे काम किया है। उन्होंने खुद का ऑर्गेनाइज़ेशन पैगाम जो है वो शुरू किया है, और वो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन होते हैं जैसे कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, म्यांमार है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन जो होते हैं जहाँ पे हालात ठीक नहीं होते, वहाँ पे वो काम करते हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं, उनकी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो सके। वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जी सकें, उनको हेल्प कर सकें, क्योंकि ऐसे इलाकों में जीना मुश्किल होता है, हम सबको पता है। तो वो कहते हैं, वो टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन फाउंडेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और बहुत सारे ऐसे नोबेल पीस प्राइज़ फोरम हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स उन्होंने किए हैं। सो शी इज़ वेरी यंग, वेरी डायनामिक पर्सन जो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, और हमारा ये वी आर फॉर्च्यूनेट कि वी आर हैविंग हर टुडे एज अ कॉल। वी आर फ्रॉम कश्मीर, कि हम कश्मीर से बात कर रहे हैं और वो भी कश्मीर से ही है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे उफ़रा मीर का। उफ़रा, आर यू एबल टू हियर अस? Yes, absolutely. It's ओके, clear. सो नाउ वी मूव I अहेड। think we'll directly go to questions because Absolutely. because of technical issues we already lost some time. So we'll directly jump on to our questions. So, Oprah, I think me, Jay, and everyone out here, we really want to know about the achievements of your life, top three achievements of your life, and and maybe the top three most happiest moments of your life. It's a tough one. That's um, why we took it to the first one. so it depends. मैं Definitely. क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं तो मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बात करूंगी ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ शब्दों का पर मुझे उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन ना पता हो, बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज आस्क। Achievement, I think firstly I don't see achievement in a conventional way, जिस तरह हम देखते हैं दुनिया में कि मेरे इतने मार्क्स आए या मैंने यहाँ बात की या मुझे ये अवार्ड मिला. That is not an achievement for me. So if you're talking about my achievements, मेरी आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट प्रोफेशनली ये है कि मैं जिन लोगों से मैंने काम किया, जिनके साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ,
I've seen those glimpses of transformation happening in their lives, and they have been in touch with me even today. जिन जिनके साथ भी मैंने काम किया है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि I was a very small catalyst in their journeys, that I could be somebody they could trust enough to share some of the most vulnerable parts of their lives with. और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में अभी रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, एक दूसरे के साथ एम्पैथी करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अगर मुझे कोई एक स्ट्रेंजर समझ के अपनी जिंदगी की इतनी सारी पेनफुल चीजों के बारे में बताता है, या दर्द के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहीं से आप एक ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करते हैं। बिकॉज फॉर मी ऑल द वर्क आई डू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग अ वर्कशॉप और डूइंग अ सेशन, डूइंग अ टॉक। आई बिलीव आई एम अ कैटलिस्ट, यू नो सम, एंड अगर मेरे से एक छोटी चीज भी कहीं पे हो जाती है और कोई इंसान वो चीज लेके अपनी जिंदगी में कुछ सस्टेनेबली अच्छा कर सकता है, अपने लिए खुद को एम्पावर कर सकता है, दैट इज माई बिगर गोल ऑफ व्हाट आई डू। सो अचीवमेंट एज सच वही रहेगी मेरी जिंदगी में, कि अगर मैं जिनके साथ जुड़ पाई हूँ वो अभी भी मुझ पे भरोसा करते हैं, अभी भी कनेक्ट होते हैं, अभी भी अपने दिल की बातें मुझे बताते हैं। यू नो इट्स it makes me cry sometimes, like I get messages from people जिनके साथ जो कभी वर्कशॉप में आए हैं या कभी टॉक में आए हैं, कभी कहीं पे देखा है, and then I open my DM sometimes Instagram पे, and you know I see that they have written कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया, I wanted to share it with you कि आज बहुत दिनों बाद मुझे सुकून मिला, या मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, तो मुझे लगा मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूं। तो इट मे रियली हम्बल्स यू डाउन, मतलब दुनिया में इतने लोग हैं और वो आपके साथ आके शेयर कर रहे हैं, सो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। What has made me happy? हैप्पीएस्ट मेमोरी, जो आप हैप्पीएस्ट मेमोरी वर्ड सुन के सबसे पहले आपके ज़हन में जो भी आता होगा? आई थिंक बचपन की यादें जो होती है, आई थिंक सबके दिल के बहुत क्लोज होती हैं। फैमिली के साथ जो भी आप टाइम बहुत स्पेंड करते हो एक साथ, वो एक आपकी फाउंडेशन बन जाती है। वहां से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ लेके जाते हो, बहुत इंस्पायर भी होते हो, बहुत दर्द भी मिलता है कभी। मुझे लगता है मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम जो बिताया है जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने काफी टाइम लद्दाख में भी स्पेंड किया है। तो मैं तारों के बहुत पास रहती थी। आई वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक्चुअली दैट वॉज माई ड्रीम इन लाइफ। एंड इफ यू नो Ladakh, because of the altitude it's at, so it's really good for stargazing. You get a lot of meteor showers. So I taught myself stargazing. और मैं जब भी बचपन के बारे में अगर सोचती हूँ तो मुझे अपनी वो खिड़की दिखाई देती है जहाँ पे मैं बैठी रहती थी रात भर, और चांद और तारों को देखकर जिंदगी के बारे में सोचती थी कि आगे आगे क्या होगा, क्या करेंगे। पर ये कभी नहीं सोचा था कि मैं जो आज कर रही हूँ, मैं इस मतलब यहाँ पे आकर जो भी ये मुकाम है ये करूंगी। बट it just fills my heart with a lot of happiness when I look at stars. It also humbles me down. आपको realize होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, मल्टीवर्स है, नॉट जस्ट यूनिवर्स, और उसमें हम बहुत छोटे से हिस्से हैं। बट इफ यू कैन डू समथिंग इवन स्मॉल विद आवर एग्जिस्टेंस बट डू इट मीनिंगफुली, हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। लाइक आपने जो बताया कि बचपन से आप अकेले अपने आप के साथ बैठते थे, शायद उसी वजह से आप आज जो काम कर रहे हो उसमें इतने कामयाब हो। अपने आप के साथ दोस्ती जिसको बोलते हैं, वो शायद बचपन से आपकी आदत रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल, शेयरिंग। मुझे लगता है अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है, जिसको हम रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ये अपनी डेली लाइफ का हिस्सा होना बहुत जरूरी है कि आप दिन भर सबसे बात तो कर लेते हैं, पर खुद से बात करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो Ladakh provided you with that opportunity, I think. So yeah, thank you for sharing. आपने जो किया है, आपने जो बताया कि आपने कश्मीर में काम किया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स में, म्यांमार में राइट नाउ यू आर वर्किंग एज़ फार एज़ आई नो। सो ये जो जर्नी रही है आपकी, आप बचपन से आपने बोला कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और अभी आप ऐसा कर रहे हो जो आपने शायद बचपन में सोचा भी नहीं था। तो ये जो जर्नी रही है, ये जो रिमार्केबल शायद 10-15 इयर्स की जो भी जर्नी रही होगी आपकी,
सो उसमें कुछ ऐसी चॉइसेस ली होगी आपने, ऐसे डिसीजंस लिए होंगे विच माइट हैव बीन वेरी क्या बोलते हैं कि जिन्होंने आपको शेप किया है आज, राइट? तो ऐसे डिसीजंस 2 या 3 ऐसे डिसीजंस जो आप सबसे ज़्यादा प्राउड हो आज, कि आपने ये डिसीजन लिया, यू आर यू प्राउड दैट यू टुक दैट डिसीजन टुडे एंड व्हेन यू लुक बैक यू आर हैप्पी। डेफिनेटली आई थिंक प्रोफेशनली स्पेशली मैंने जो भी किया है वो भले ही कितना चैलेंजिंग रहा है, I don't think I have any regrets. I don't think I would have done it any differently. Now that I do this work, I think I'm meant for this work. I cannot imagine doing anything else. पर obviously उसमें बहुत challenges आते हैं, बहुत सारी जगहें हैं, there are a lot of points that come where you have to make a choice, right? You can either go this way or that way. So I think वहां पे एक जो रिस्क लेने वाली चीज होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट पीस साइकोलॉजी व्हेन आई वाज लाइक इन हाई स्कूल 2005-6. Nobody talked about peace psychology. Everybody thought it was some made up thing, it didn't exist. तो जब मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो आप करते हैं, दुनिया को पता है, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस हो सके चलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. मैं जो कर रही थी ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था वहाँ कहाँ पहुंचेंगे. आई डिडंट नो द पाथ अहेड. आई जस्ट न्यू इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई केम फ्रॉम कश्मीर. यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, द पेन है, और बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई हैव गॉन थ्रू इट माई सेल्फ. माई रीजनिंग इन हाई स्कूल स्पेशली, जहाँ पे मेरी जिंदगी बदली UWC में, was कि how can I do something constructive for my community and for myself. जो भी दर्द है उसको कैसे ट्रांसलेट करे किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में. तो उसमें एक चीज होती है रिस्क लेना, जो हर कोई शायद ना ले, एंड दैट्स ओके, बट वो एक बहुत बड़ी बात होती है. यू नीड अ लॉट ऑफ करेज फॉर दैट, एंड एज अ टीनेजर यू डोंट थिंक अबाउट दीज बिग थिंग्स समटाइम्स. आपकी मतलब बहुत वही, मेरी भी वही उलझने थी जो एक रेगुलर टीनेजर की होती है. बट जब वहां पे लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट या वहाँ की सिचुएशन के लिए ये वो, तो मेरे मन में भी एक वो आया कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग मीनिंगफुल. तो वहीं से अगर मुझे लगता है मैंने वो पहला स्टेप नहीं उठाया होता कि मुझे पीस साइकोलॉजी करना है, तो आज मैं भी मतलब कुछ और कर रही होती, शायद वो भी दिल से कर रही होती, पर शायद इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितनी मुझे आज है. और दूसरा एक ये भी था कि इफ यू नो द सोसाइटी वी लिव इन एंड वी लिव इन इट, जहाँ पे अभी भी लोगों को लगता है कि जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो या तो डॉक्टर बनेंगे या वो इंजीनियर बनेंगे, राइट? आई वॉज अ टॉपर इन स्कूल, सो सेम एक्सपेक्टेशन मेरे माँ बाप की भी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी. So at that point, I realized very early on in life that to set an example, you yourself have to be an example. So मेरा एक रीजन ये भी चूज करने का, साइकोलॉजी ये चूज करने का ये भी था कि एक तो बहुत दर्द था यहाँ पे और बहुत कम साइकोलॉजिस्ट से, दैट वाज द प्राइम रीजन. द अदर वन वाज कि just because you're good at studies does not mean you have to only be a doctor, with all due respect to all those people. But you can be anything. You can be a shoe designer if you want, if that is what gives satisfaction to your core in life or being, and you know how to do it well. You can be an artist, you can be whatever, but you need to know why you're exactly doing it. It's not कि आपको quick fame चाहिए, बस उसके लिए कर रहे हैं, जो आजकल की दुनिया में है, फोकस है because of social media. तो उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि नहीं, मतलब ये बताने के लिए भी बहुत कुछ है, करने के लिए खुद वो रिस्क लेना पड़ेगा. एंड आई डिड स्ट्रगल अ लॉट. लाइक पीस साइकोलॉजी वाजंट समथिंग दैट वाज रेडिली अवेलेबल. आई हैड लकीली बाहर प्रोफेसर्स अच्छे थे जिनने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले मुझे. तो मुझे बहुत सारी कुछ चीजें खुद क्रिएट करनी पड़ी. एनजीओ मैंने अपनी बहुत, आई वाज 21 when I started it and I was in college. कभी सोचा नहीं था कि वो भी करूंगी. ऐसी बहुत सारी चीजें की. तो अगर वो मैंने तब नहीं लिया होता वो स्टैंड, आज मैं यहाँ ऑब्वियसली नहीं होती, मैं कुछ और ही कर रही होती. वही माय मॉम स्टिल समटाइम्स मजाक मजाक में मुझे ताने देती है कि देखो अगर तुम डॉक्टर होती तो कितना अच्छा होता, हॉस्पिटल जाती, इतने बजे वापस आती.
क्योंकि ये बहुत अनकन्वेंशनल फील्ड है जो मैं कर रही हूँ, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था। देन आई हैड टू यू आल्सो स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ एट सम पॉइंट। जब मैं वापस आई अब्रॉड से कश्मीर में काम करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कौन करता है पीस साइकोलॉजी, कौन नॉन प्रॉफिट स्टार्ट करता है, वो भी यूएस में, कौन यूएस में बैठ के जॉब्स रिजेक्ट करके ये सब करता है। और यहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। तो आपके मन में आ जाता है ना ख्याल कि क्या सच में मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। बट देन the moment I decided that I want to do peace psychology, I knew it will not be easy because especially the kind of place we come from, यहाँ पे भी बहुत कम career options हैं, बहुत कम career options पे focus है। So when I came back, all my work in Kashmir is free actually, क्योंकि जब मैं पहले आई भी, एक तो उन लोगों के साथ काम करती हूँ, ऑनेस्टली उनसे पैसा लेना मुझे गिल्ट कराता है। बट बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम हियर एंड आई नो कितनी जरूरत है इस काम की। Sorry, Yeah. can you mute? Admin, can you? Yes, So I Utsav, was, please continue. so I Yeah. wasn't earning anything when I came Right. here, and that was a tough thing to do because parents की अपनी expectation होती है, family expectations होती है, Right. and you need money to sustain, but it was very difficult to earn anything. एक वो जो एक conventional job होता है, एक hierarchy होता है, आपको पता होता है जैसे कुछ fields में कि अब मैं ये करूंगी, फिर 2 साल बाद मैं इस position पे होगी, फिर 3 साल बाद मैं इस position पे होगी। इस फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी मच ऑफ अ इवॉल्विंग फील्ड एंड इट्स रिसर्च होती रहती है, आए दिन आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया बस दैट्स इनफ, every year I do courses, new courses to study what is happening, let's say on mental health or brain science, बाकी चीजें, या conflict resolution, conflict reconciliation पे। तो वो एक बहुत टफ चीज थी, मतलब अगर एक तरीके से जो एक वो स्ट्रीमलाइन करियर ऑप्शन है वो इसमें नहीं है। सो यू डू वट एवर यू डू mostly because I really believe this is my passion. This is my, so I'll tell you one thing. I wanted to keep my passion, profession, and purpose in life as one thing. I'm not somebody who can have a day job somewhere else and then do something else for passion. I am not that person at all. That was very clear to me from a young age. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि हाउ डू आई कीप दिस एज माय पैशन आल्सो, माय पर्पस इन लाइफ आल्सो, एंड एज अ प्रोफेशन आल्सो। तो यहाँ आके मैंने जो भी काम किया वो फ्री में करना पड़ा, मतलब वही वर्कशॉप्स यहाँ वहाँ, जो भी whoever was willing to let me in, individual works या ग्रुप वर्क के द्वारा, या जो भी, और अभी तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ होता रहता है। बट उस टाइम पे मुझे लगता है वो रिस्क लेना, वो करेज होना कि नहीं, दिस इज ओके, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, बट वेर एवर आई एम गोइंग इज वेर एवर आई एम नीडेड टू गो। दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना बहुत बहुत जरूरी है। सो आपने बहुत अच्छे से बताया कि पहले से आपको पता था कि यू वांट टू परस्यू सच काइंड ऑफ अ पाथ, आपको ऐसे रास्ते पे जाना है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, आपने बताया बीच में कि बीच में इनसिक्योरिटी भी आती है, राइट? कि क्या मैं जा रही हूँ, सही जा रही हूँ, बिकॉज सोसाइटी वाले भी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, राइट? तो हाउ डिड यू डील विद इट? लाइक आपने वो कैसे डील किया? एक मौका तो आता है कि जब वी डाउट आवरसेल्फ, राइट? हम खुद पे शक होता है, तो वो उसके साथ कैसे डील किया आपने? So nobody is perfect, right? We are all human beings in the end. चाहे आप कितने भी strong हो, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जो आपको तोड़ के रख देता है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ है। Especially when you work in Kashmir as a woman, especially where everything gets talked about, from what you wear to how you put your hair, who you're meeting, what time are you going home, सबकी नज़र हर चीज़ पे होती है। तो उससे आपकी फ्रीडम भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे बाहर अगर मैं काम करूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती, मैं फोकस इज ऑल अबाउट कि ठीक है यहाँ जाना है, काम करना है, वर्कशॉप करना है या मीटिंग करनी। यहाँ पे पहले आप 2 घंटे इस बात पे स्पेंड करते हो कि क्या पहनना है, कितने बजे किससे मिलना है। सो यू हैव टू schedule, plan everything ahead of time, so it takes a lot of your energy that way.
But when you go through those moments, I remember like when I came back and there was in my college, I was seen as an inspiration. You know, they still treat me that way. My professors are still in touch with me. They write to me instantly if I need anything. So we have that kind of a bond. And then when I was back here, it was like, as if मैंने कोई गलती कर दी है. My own people were telling me, तुम वापस चली जाओ, you can have a luxurious life there. Why did you come back? So I started feeling depressed at some point because it was very difficult. I had my family issues also. My dad wasn't feeling well. He was bedridden. So family का भी बहुत सारी responsibilities मेरे ही ऊपर थी. And then I had no professional support at that point. यहाँ कोई mentorship नहीं थी. तो बहुत difficult था at some point to अंडरस्टैंड कि ये जो किया है क्या ये सच में सही है कि कुछ और करना चाहिए था. A lot of my relatives would often tell me माफी पड़नी है. would often tell me कि बैंक में जॉब क्यों नहीं कर लेते हो, बैंक में फॉर्म भर लो, या टीचर की जॉब क्यों नहीं कर, because they didn't understand what I was doing, so I wouldn't blame them fully for all of that. बट उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल होता है जब आप कुछ बहुत नया कर रहे हैं या कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हैं, अगर कोई भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. अब्दुल का नमाज पढ़ेंगे. So at that point, I believed in, I would again remind myself कि why did I start this journey? ठीक है, लोग बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, मेरी फैमिली को भी नहीं समझ आ रहा है, that's okay, but why did I start this journey? तो वो एक सवाल मैं हमेशा खुद को अभी भी पूछती हूँ, क्योंकि ये चलता रहता है. This is a part of your life. I am in existential crisis every other month, because वो खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि जो आप कर भी रहे हो क्या वो सच में मीनिंगफुल है, इज इट इवन कंट्रीब्यूटिंग, कि आपको या लग रहा है बस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हो. यू नीड टू कीप आस्किंग दीज थिंग्स टू योरसेल्फ, एंड दैट इज वेयर रिफ्लेक्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, I think that is how I kind of held on to my inner core, जिसको बोलते हैं. और अगर मैं पीस की भी, इनर पीस की बात करूं, मुझे लगता है वो वहीं से आता है, when you have a strong inner core of resilience. So when, especially if you're amidst all the chaos, how do you hold on to yourself with calm, not with chaos? And luckily, obviously, as I said, there have been friends and who were silently there, or there were mentors from abroad, yeah, teachers, professors, who would keep me encouraged and keep me going. So yeah, those moments are very important. I think एक support system जिंदगी में बहुत important है, whether it's personal, whether it's professional. तो ओवर टाइम अभी जैसे यहाँ पे मैं 10 साल से मैंने काम किया है, तो वो भी यहाँ पे भी है. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, पर उस टाइम पे नहीं था. I had no mentors, and I realized the importance of mentorship at that time, because whatever I was doing, I was doing things, making mistakes and learning from them. It was that kind of a process. इसको learning by doing बोलते हैं. तो इसीलिए I also do mentorship for others right now, like with younger people. I am especially associated with Clinton Global Foundation, so वहाँ पे I'm doing a mentorship for other young people. क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है. दुनिया में आप कितना भी सीखे हो, यू नीड टू हैव अ मेंटोर जिनसे आप सीखे, जिनसे आप बात करते रहे, स्पेशली क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत, you work with people on a daily basis. It's painful, because you're working with people's hopes, people's pain, people's dreams. You absorb so much on a daily basis. कहीं ना कहीं आप भी रिएक्शनरी हो जाते हो, कभी ना कभी सेल्फ केयर पे इतना ध्यान नहीं हो जाता है. तो ओवर दीज इयर्स you realize all of these things, but a lot of it does come from having a good support system, having a good mentorship. Thank God अब बैंक में नहीं गए. I know, I would have never gone there. वो कभी सोचा ही नहीं था. Yeah. Like उल्फा, जैसा कि आपने अभी तक बोला कि बचपन में you didn't had any idea कि इसमें जाना है. This was not your dream actually.
So where did it actually evolve from? We really want to know that where did it actually evolve from, because जो आपका field भी है, that is so different. अभी भी like it's not that known to people. तो when you definitely जब आपने ये choose किया होगा तो उस time पे तो इससे भी ज़्यादा uncommon and like people wouldn't know about it. So where did this actually came from? So what is the whole idea behind it? We really want to know about it. Sure. So firstly, as I said, because I'm from Kashmir, I'm a Kashmiri, और यहाँ के हालात जो थे, especially when I was born, उसके बाद तहरीक movement start हुई थी, तो my whole childhood kind of was, revolved around that. So I saw a lot of things firsthand. So it shaped me, and as a teenager, I realized कि, I wanted to be of some support to other teenagers in Kashmir, because I knew a lot of young people were into drugs. A lot of people were going through mental health issues, जिन पे हम बात ही नहीं करते थे, आज तो फिर भी बहुत बात करते हैं ना उन चीज़ों पे. But especially I think my defining moment, again, as I said, was I went to this high school जिसका नाम United World College है. It's a chain of high schools around the world. They're mostly peace building high schools, and the concept of these high schools are they were started after World Wars, when people were upset, what's happening, and they thought there was this German educationalist. He thought maybe education could be a way to unite people in their differences. So he started the first UWC in England. And then there is बहुत सारी countries में, I think there are about 17 of them around the world. In high schools की खासियत ये कि you get people from 60, 50 countries of the world, and it's not just कि पढ़ाई पे focus, और पढ़ाई भी बहुत अलग है. The curriculum is not from India, it's from abroad, it's from Switzerland. It's called International Baccalaureate, जिसमें बहुत कुछ पढ़ते हैं अलग अलग streams में. बट उससे ज़्यादा फोकस है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो, आपको कैसे वो स्पेस मिले ताकि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सको, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह, डायलॉग क्या होता है, एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, प्लस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विस वगैरह वगैरह. So I was the first Kashmiri to go there, and obviously, the highlight ho jata hai ki a lot of people would always ask me, what do you think about the Kashmir issue? That is where I started thinking about the Kashmir issue. So pehle, as I said, I was a very regular teenager, like, maybe mostly just kind of busy with my own identity crisis. And I took psychology for the first time in life. I remember sitting in the psychology class for the first time, and there was this aha moment that, this is what I need to do for the rest of my life, because पहली क्लास में पता नहीं कुछ, I don't remember exactly क्या बातें हुई, but कुछ बातें हुई जिनसे मुझे अपना बहुत कुछ दर्द समझ आया. As a teenager, I was going through something, we go through a lot of things as teenagers. We're trying to find that identity and whatnot. So I remember having this aha moment कि no, this makes sense, and if it makes sense to me, it will make a sense and be useful for a lot of people in Kashmir. तो मेरा focus एकदम से वहाँ चला गया कि no, this will be very important for people back home. But I realized बहुत उसी एज में I realized कि जैसे कश्मीर में तब तो बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहा था. We have wonderful psychiatrists, psychologists who've been working here for many decades now, but इतना बात नहीं करते थे इन चीज़ों पे. और मुझे एक गैप लगा कि क्योंकि कश्मीर एक अलग जगह है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से रहा है, तो मुझे लगा कि या तो कुछ लोग यहाँ पे पीस बिल्डिंग पे काम करते हैं, या कुछ लोग साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, तो एक गैप जैसा फील हुआ. तो आई वाज लाइक, हाउ डू आई, इज देयर अ वे टू ब्रिज दिस गैप? So when I thought about that, I didn't know peace psychology is something. I just like randomly thought अगर peace को हम, peace building को हम psychology मतलब या psychology को हम उस lens से देखें तो क्या would it make sense? So I took psychology for the first time, and then luckily I started getting trained by somebody at the high school in conflict resolution skills and mediation skills. And there was this Indo-Pak conference that happened at our campus. I mediated it. I also at that point didn't know what mediation was, so वहाँ से एक पूरा वो बन गया कि नहीं, this is what I am going to do.
तो पीस साइकोलॉजी का ख्याल वहीं से आया, बट फॉर दोस्त जो सुन रहे हैं, पीस साइकोलॉजी कोई नया फील्ड नहीं है, इट्स एक्चुअली क्वाइट एन ओल्ड फील्ड. There were psychologists who were worried, let's say, after world wars, and they wanted to see कि क्या कर सकते हैं कि जिससे in terms of psychological emotions, behaviors, attitudes, हम क्या कर सकते हैं कि possibilities of war और violence कम हो और positive peace building बढ़े, या ऐसे कुछ हम हालात कैसे पैदा कर सकते हैं from a very psychological lens. So you need to obviously study psychology to do peace psychology, क्योंकि foundation पूरी psychology के ही lens से है. So तब से actually है peace psychology. It's just that not many people do it. As you know, I'm probably the only one doing it in South Asia, but I know people. There are people, let's say, in Australia or in other few places in South America. तो ये वैसा फील्ड है बहुत. वहीं से एक्चुअली ख्याल आया. देन व्हेन आई वेंट अब्रॉड आई गॉट टू नो मोर अबाउट इट. इवन माय प्रोफेसर्स एट दैट पॉइंट डिडंट एक्चुअली नो कि एक फील्ड है. सो आई टू डू. आप बाहर अगर पढ़े यूएस में, वहाँ पे यू गेट अ चॉइस, मतलब एक ऑप्शन होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज करने का. तो कभी कभी आप अपनी डिग्रीज, मतलब बहुत सारी चीजें जोड़ के भी बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको एक सेट चीज पढ़नी है. वो उसको लिबरल आर्ट्स एजुकेशन बोलते हैं. सो इवन दैट आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, वेलनेस और पीस बिल्डिंग पे जो फोकस रहा है, उसके साथ साथ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है. आई हैव स्टडीड मैथ, आई हैव स्टडीड फिलोसफी, आई हैव इवन टेकन अ कोर्स ऑन एस्ट्रोफिजिक्स, literature. You need to know how to write papers. That's a good thing about liberal arts education. So they let you kind of explore everything, but you focus जिन पे आप focus करना चाहते हो वो तो आपको obviously बहुत intensely पढ़ना पड़ता है. So वहीं से वो ख्याल आया. Then I had to also go to London at the University of Nottingham to take some courses. Then I went back to US to start also after college, start my non-profit. Then I went to even different universities. I went to another university at Rhode Island to do a course in non-violence, reconciliation. उसके बाद obviously बहुत सारी fellowships, courses करती आ रही हूँ. But वो एक turning point जो था कि peace psychology करना है, ये high school में ही start हुआ. Yeah, wow. From very early you decided. So Yeah, thankfully.